नमस्कार, मीडिया दर्पण से मैं जयन प्रसाद। आज अनुमंडल रक्सौल मुख्यालय स्थित गुलमोहर होटल में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बिहार इकाई की बैठक की गई, जिसमें सर्वसम्मति से अजीत सिंह प्रभात खबर ब्यूरो चीफ रक्सौल को रक्सौल अनुमंडल का संयोजक बनाया गया। रक्सौल अनुमंडल संयोजक अजीत जिला व प्रदेश से आए हुए अतिथियों द्वारा चिट्ठी के पदाधिकारियों द्वारा अजीत सिंह जी को रक्सौल अनुमंडल संयोजक की चिट्ठी दी गई। चिट्ठी देते हुए अतिथि साथ ही हमारे सभी साथियों मैं तो ये सब बोलूँगा कि हमारे वो भाई है जनार्दन जी ठीक ही कहे हैं कि हम लोग यदि प्रताड़ित है या जो भी है वो अपने साथियों के बीच में ही किसी के माध्यम से कोई बड़े बैनर में है तो समझते हैं कि हम बड़े बैनर वाले आए हैं, किसी और भाई लोग है तो उसको समझता है कि ये छोटे हैं, लेकिन नहीं, हम सभी एक संगठन में आए हैं तो बड़े और छोटे सभी मिल करके ही इस संगठन को हम लोग मजबूती देंगे। मैं चाहूँगा कि सारी भेदभाव को दूर करके इस संगठन पर विशेष ध्यान दिया जाए और हर आदमी को इस संगठन से जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ मिले। बस वही बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं श्री स्वर्ण सिंह जी से आग्रह करता हूँ कि हमें संबोधित करें। बैठे हुए हमारे और हमारे भाई लोगों को हमारा नमस्कार। हम तो जिला से आए जनार्दन भाई, विनोद भाई, सभी भाई हमारे रक्सौल के और सभी संगठन 3 तरह का होता है। एक होता है पेपर पर, दूसरा होता है ओकेजनली, तीसरा होता है जो किसी मुद्दे पर आपको साथ रहे, आपके संघर्ष के साथ रहे और आपकी संघर्ष को ताकत। तो सबसे पहले इस संगठन को किस रूप में रखना है, यह जिम्मेवारी जिला से आए हुए लोगों की बनती है। जो कौन आदमी संगठन को मजबूती दे सकता है और हर समय इस सब तरह के कार्यक्रम करके थोड़ा पत्रकारों का है कि आपसी कटुता तो रहती है, बुद्धिजीवियों में यह कटुता रहती है। बहुत बुद्धिजीवी जल्दी एक प्लेटफॉर्म पर आते नहीं है, लेकिन एक साथ जब बैठते हैं तो कटुता दूर भी हो जाती है, ज़्यादा देर तक नहीं रहती। क्योंकि बुद्धिजीवी और बगैर पढ़े लिखे में यही अंतर होता है कि बुद्धिजीवी अपनी गलतफहमी जो है तुरंत दूर कर लेते हैं, लेकिन जो थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग हैं वे अपनी गलतफहमी दूर नहीं कर पाते। एक लाइन और हम कहेंगे, जैसे हर व्यक्ति का महत्व है। अगर मकान बनता है तो उसमें छड़ का ही उतना ही महत्व है जितना सीमेंट का है, उतना बालू का है। अगर कोई इतराता है जो मेरे बदौलत यह घर है, यह गलतफहमी है, घर में हर किसी का सहयोग है और यह संगठन भी अगर चलता है तो हर किसी के सहयोग से चलता है। और जो भी अधिकारी होंगे, जो भी अध्यक्ष होंगे, इस भावना का ख्याल रखेंगे, जो बड़े और छोटों का कदर करते हुए सामंजस्य बना के संगठन को लेते हैं। दूसरी बात, हम पत्रकार एक चीज हर समय ध्यान में रखें। राजेंद्र माथुर, हमने अपने जीवन में इस बात को उतारा है, आप लोगों को भी कहेंगे कि इस बात को अपने अंदर रखिएगा। पत्रकारों का मूल्यांकन 2 जगह होता है, एक आपका देश करता है, दूसरा आपका समाज करता है जहां आप काम करते हैं। तो जहां काम आप करते हैं वहां आप धोखा नहीं दे सकते। देश को आप धोखा दे सकते हैं, जैसे आज बाढ़ है, पिछले साल का भी कुछ फुटेज हम निकाल के लगा दें, देश को नहीं समझेगा। लेकिन अगर खबर चलेगी तो स्थानीय लोग समझ जाएंगे। जो यह बात आज की नहीं है, तो यह
गलत इनका विचार है। तो इसलिए इस भावना के सभापति अध्यक्ष महोदय मंचा सिंह, हमारे जिला से आए हुए पत्रकार बंधु और हमारे अनुमंडल के सभी बड़े भाई, छोटे भाई, पत्रकार बंधुओं को हमारा नमस्कार। एक साथ एक संगठन में आप बैठे हैं, यह बहुत ही सराहनीय चीज़ है। अगर आप सभी एक साथ हैं तो देश के लिए और अपने आप के लिए भी, सबके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी और संगठन में शक्ति होती है। खास तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप संगठित हैं तो कभी कभी देखने को मौका मिलता है कि आप एक दूसरे से ही एक दूसरे की क्षति होती है, जो समाज में देखने को, सुनने को, समझने को, क्योंकि मैं आपके कड़ी दर कड़ी कर रहे मेरे बड़े भाई NUGI के जिला संयोजक बड़े भाई अभिभावक राजेंद्र सह संयोजक और हम लोग के गार्जियन मोहन भैया और हम लोग के गार्जियन अशोक भैया और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी कहा जाता है कि संघीय शक्ति करेंगे, ये बहुत दिन से कहा जाता है और संघ की कहाँ जरूरत है ये कहना मुश्किल है, लेकिन अखबार में सबसे अधिक जरूरी है संघ की, क्योंकि हम लोग मुफ्त में दुश्मनी बोलते हैं। यदि हम लोग सही खबर लिखते हैं तो आज सच बर्दाश्त करने की क्षमता किसी के पास नहीं है, और आप सही खबर किसी से जुड़ा हुआ आप लिखते हैं तो आज वो आपको दुश्मन मान लेता है और वो अपनी दुश्मनी निकालने लगता है। तो ऐसे जगह पर संगठन की सबसे अधिक जरूरत है। तो किसी भी व्यक्ति को यह लगे कि पत्रकार एक है, हर मतभेद के बाद एक साथ खड़े हो सकते हैं, तो हमें लगता है कि पत्रकारों से उलझने का किसी के पास हिम्मत नहीं। लेकिन आज की तारीख में छोटा से छोटा लोग पत्रकार से उलझ जा रहा है, क्योंकि उससे मालूम है कि जब उलझेंगे तो उसी बिरादरी के कुछ लोग आके कहेंगे उससे लड़ जाओ, उससे क्या हुआ, उसके केस प्रमाण भी कही है, परवीन भाई प्रमाण है, 100% सही खबर इन्होंने लिखा इनके केस। संगठन के बैठक में भी इन्होंने उठाया, जो केस हुआ वो 100% फर्क था, कोई प्रयास नहीं। जयनारायण भाई उनके बगल में ही बैठे हैं, इनके बेटा को ठोकर मारा और केस इन्हीं को। क्यों हो गया? क्योंकि अधिकारी तो हमसे हमेशा बायस करता है, उसको मौका मिला इनको फंसाने का, पीड़ित भी दोनों तरफ से पीड़ित। तो संघ का मतलब यह है यदि कोई साथी परेशानी में है तो वहाँ 10 पत्रकार से खड़ा होकर और ईमान से आवाज लगा दे और बड़े बड़े लोगों का इसलिए कुछ दिनों में यह दौर आया कि हम आपसे उलझ गए तो एक साथी मेरा लाइजनिंग करने लगेगा, यानी उनकी नजर में अच्छा बनने का कोशिश करेगा, और जब तक यह चलेगा संगठन नहीं चलेगा, और तब तक लोग प्रताड़ित होते रहेंगे, पीड़ित होते रहेंगे। इसलिए राजन सर से मेरा आग्रह है, ऐसे तो विनोद भाई के बारे में एक जिला के पत्रकारों पे आए हुई समस्याओं के समाधान का ब्रांड एम्बेसडर, वो कहाँ है, किस बैनर में है, जहाँ है। किसी को यदि जिला में प्रॉब्लम होता है तो पहला नाम विनोद सिंह का आता है, विनोद सिंह का। हम लोग ये अखबार में है, हम लोग के भी ब्यूरो बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग के साथ काम किए, लेकिन प्रॉब्लम यदि होती है तो सबसे पहले। और विनोद सिंह कभी भेदभाव नहीं किए, कभी जात पात नहीं किए, क्योंकि हमारी जाति पत्रकारिता की है। पहुंच जाइए उनके दरवाजे पर, ये ना नहीं कर सकते हैं। और हम तो समझते हैं कि मैं तो मैक्सिमम का, हम लोग जो सोचते नहीं है वो भी होता है। तो हमारे लिए इस राजन सर के बनने से पहले हमसे लौ बोले क्योंकि विनोद भाई किधर है। पुराने अध्यक्ष जी के बारे में तो हम कभी भी अच्छा सोचे नहीं, लेकिन हम इसलिए थे कि विनोद भाई थे। हम उस संगठन में विनोद भाई का चेहरा देखते थे, प्रदेश में राकेश परवीन को देखते थे,
लेकिन जब विनोद भाई इसमें चले आए, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए हम जाएंगे वहां, तो हम साथ किसके रहेंगे? मेरा अपना व्यक्तिगत यह राय है, किसी को भी मेरा यह अनुभव है, मैं जिला में भी 6 साल रहा हूं, जिले के लोगों को भी प्रॉब्लम जब होती है तो मजबूती से आगे खड़ा होने वाले की बहुत कमी है। पीछे से राइजनिंग करना, कहना, लेकिन पॉइंट पे खड़ा होकर रिश्ता खराब करना, आजकल एक चीज चला है, रिश्ता बनाना। हम बड़े पत्रकार हैं, हमसे आप अपना रिश्ता रख के नहीं बात नहीं, लेकिन जब किसी पत्रकार के साथ कुछ होता है तो खुल के बोलने में लोग कहता है कि रिश्ता खराब हो जाएगा। जनार्दन भाई का एक बहुत पुराना मामला है, डॉक्टर समीम से सब लोग जान रहे हैं कि मेरा सबसे मधुर संबंध है। मैं जब वो नेता नहीं थे तब से हम लोग उनको बहुत आगे बढ़ाए। जनार्दन भाई के साथ विवाद हो गया और उनका एक ये है हारून, इनके बारे में कुछ सोशल मीडिया पर लिख दिया। हमने सोचा नहीं कि डॉक्टर समीम से मेरा बड़ा अच्छा रिश्ता है। सबसे पहले मैंने उसको कमेंट किया, यह दलाल है, यह दलाल है, स्वयं दलाल है, और यह दलाली डीएसपी का करता है, एसडीओ का करता है, और एक पत्रकार को उंगली उठाता है, इसके खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। कुछ हुआ नहीं हुआ, लेकिन हमारे लिखने से तो जरूर सभी को लगा कि जो मेरा सबसे करीबी है वही विरोध में खड़ा है। तो हम हमेशा पहले पत्रकार का है, कोई हो इसमें हम लोग से बहुत लोगों से अच्छा संबंध है, नहीं भी है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता है कि हमको जरूरत हुआ हम लोग फोन किए तो हम लोग लगे कि ये मेरा करीबी नहीं है, मेरा विरोधी है। हम लोग हमेशा साथ में रहे, तो सारे लोग 10 साल, बहुत लोग क्या है, बहुत लोग दूर हैं, रंगड़वा है, आदापुर है, थोड़ा दानो है, लेकिन 10 आदमी यदि मजबूती से रहे, हमें नहीं लगता है किसी पत्रकार पर कोई आफत आने वाला है। 10 आदमी, क्योंकि सारे लोग एक जैसे कभी नहीं हो सकते। लड़ने वाले कई लोग हैं, कुछ लोग एकदम मोर्चे पे लड़ते हैं, कुछ लोग मोरल से लड़ते हैं, कुछ लोग कुछ और सपोर्ट करते हैं, लेकिन 10 आदमी यदि संगठित रहे, और मैं चाहता हूं कि सही में संगठन बने, जहां सबका कद्र हो, सबका भावना हो। और राजन सर से हमारी आग्रह है, इस संगठन की विस्तार निश्चित रूप से प्रखंड स्तर के लिए, कि साथियों का आखिरी कड़ी हम लोग का प्रखंड है। लाख मतभेद के बाद भी प्रखंड के यदि 10 साथी एक साथ बैठेंगे, महीना में एक बार सिर्फ एक साथ बैठेंगे, वह काफी है। वो शिकवा गिला होगा वो खत्म हो जाएगा। समाज में जहाँ भी चर्चा जाना चाहिए होगा कि ये बैठा है, सब एक साथ बैठता है, इतना ही में बहुत समस्याएं समाप्त हो जाएगी। इन्हीं सभी बातों से एक बार फिर से राजन सर, विनोद भैया, आप दोनों आदमी इस बारिश में आए, और बारिश को देख के तो हमको लगा कि कोई साथी आएगा ही नहीं, लेकिन मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि छौड़ा दानों से राजेश जी और जनार्दन जी आ गए। बाबा से बात हुई तो बहुत बुजुर्ग है, कहे कि हमारा सदैव आशीर्वाद है, लेकिन अभी में हमारा एक विकास जी अपने पिताजी के साथ कहीं बहुत जरूरी काम में जाने वाले थे। रमगढ़वा के सभी साथी आ गए, आदापुर से उन्नीस भाई हो सिकटा में जाकर फंस गए हैं, उनसे बात भी कोई नहीं आए हैं। शहर के भी अधिकांश लोग आ गए हैं, कुछ साथी हैं। तो आप सभी को बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद, दिल से आभार कि आप इस बरसात के बाद भी यहाँ आए। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। तो मैं श्री विनोद सिंह भैया से आग्रह करता हूँ कि हम सभापति मोहन भाई, हम लोग सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं, अजीत जी, जिला के संयोजक राजेंद्र द्विवेदी जी, अशोक भैया को हम भैया कहते हैं, बाकी मेरे तमाम साथी जो यहाँ आए हैं, जो नहीं आए हैं, सबों का क्रांतिकारी स्वागत है मेरे द्वारा, और सभी का मैं अभिनंदन भी करता हूँ, वंदन भी करता हूँ। आज स्थिति है कि मुझे दोबारा इस प्लेटफॉर्म में आकर फिर से संगठन का एक बार समीक्षा करने का मौका मिला। संगठन बनाने के लिए इसके पूर्व भी मैं आया था, तो मुझे बीच में आया था, काफी उम्मीद लेके आया था कि यह सफल हो जाएगा, लेकिन
जिला संयोजक और यहाँ के जो संयोजक बनाए गए थे, उन्होंने गतिशीलता कहीं नहीं निभाई, बिल्कुल शिथिल हो गए, जिससे आप और हमारा सबों का मनोबल टूटने लगा। संगठन का मतलब है कि जो संगठन चलाता है उसको थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। काफी विचार करने के बाद हमारी बात हुई राकेश वर्गीय जी से, राजन जी से, हमने इन लोगों को सारा प्रॉब्लम बताया कि भाई आपको जो संगठन चलाते हैं, इस संगठन में थोड़ा हम विकृत हो जाते हैं। आपको जहाँ हम खोलते हैं वहाँ आप नजर नहीं आते हैं। जब आप नजर नहीं आते तो आपका बैनर हम चाहे बाजार लेके दौड़ेंगे। तो ये लोग अपने आप को सरेंडर किया इस मामले में, नहीं आप लोग जैसे कहिएगा वैसे करेंगे। हम मुफस्सिल से लेकर जिला तक कई परेशानियों में रहते हैं। आर्थिक तो उनका परमानेंट है, उससे तो जूझते हैं ही, उसके अलावा सामाजिक स्तर पर जो जूझते हैं उससे भी बचाने का रवादार कोई नहीं होता है, कोई पूछने उससे नहीं आता है। ऐसी स्थिति में घबरा जाता है, तो हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हम किस बैनर के लिए काम कर रहे हैं, बैनर भाग जाता है। बैनर का लोग अखबारों से निकाल देते हैं। जहाँ आपके साथ जटिल समस्या फंसेगी, ये मेरा अपना तजुर्बा है कि उसको कुछ नहीं करता है, अखबार सीधे साइड कर देता है, वो FIR आपके लिए देने को तैयार नहीं है। हम लोग को हटाने के लिए कौन बड़ा चीज़ है? ये वो आपके रक्सौल थाना में केस करेंगे, कल आपका डेडलाइन में आपके ब्यूरो जो मिलेंगे उसको बंद करेंगे। ब्यूरो इसलिए बंद करके संपादक को बंद करेंगे, जमेला पे तमाम बीमारी को दूर करने के लिए जब तक हम लोग एकत्रित नहीं होंगे, अपने मन में भावना को बेहतर करते हुए दुर्भावना को निकाल के जब तक नहीं आप फेंकेंगे, तब तक इस समाज में पत्रकारों के साथ जो हित होनी चाहिए वो अपना पाने और उसे निभाने में सभी को मुश्किल है। ये बार बार मैं कहा कि आप बैनर में काम कर रहे हैं, ठीक है, कटुता कहीं से नहीं होनी चाहिए, प्रतिद्वंदता रहे, खबरों के प्रति रहे, खबर के अलावा कहीं मत, उसके बाद भूल जाइए आपकी कोई प्रतिद्वंदता अपने भाई से की। वो आपका अपना प्रतिभा है कि आपने ज़्यादा मेहनत किया, ज़्यादा निकाला और आपने पहले छापा। ये जरूरी है, ये जरूरी होना भी चाहिए, प्रतियोगी होना चाहिए। लेकिन प्रतियोगी का मतलब ही नहीं कि प्रतिस्पर्धा ऐसा कर रहे हैं कि एक दूसरे से मिलन होने में दिक्कत का बढ़ा जाएगा। छोटा बड़ा अखबार तो कहीं कोई मतलब नहीं है, आपकी अखबार सरकार पढ़ रही है, याद रखो। रक्सौल के कोई पान के दुकानदार ने नहीं पढ़ा, इससे आप बहुत दूर आपका बहुत लॉस नहीं हुआ। ये तो है कि आपने जो रात में छापा वो सरकार पढ़ ली। सरकार का एक मशीनरी काम करता है, बड़ा मशीनरी, जिसको सूचना जनसंपर्क विभाग कहते हैं, वो तमाम अखबारों को CM से लेकर PM तक पहुंचाता है। उसी के लिए उसको बहाल किया गया। उसके अधिकारी हैं जो IAS रैंक होते हैं, एक नहीं पैके IAS। इसलिए यह मत सोचिए कि मेरी खबर नहीं पहुंची, आपकी खबर उचित मंच पर चली गई है, उसकी जवाबदेही तो कोई है। हमें संबोधित करें और गाइडलाइन में, ताकि उसके अनुसार हम लोग कार्य को कर सकें। सारे साथी मेरा सादर प्रणाम। और के हॉल में हम लोग कई बार बैठक कर चुके हैं। इसी संगठन में पैदल चले बैठे हुए हैं, साथी बस की भी बात है और ट्रिप की भी बात है। हमारे पूर्व में जो पदाधिकारी जब उस समय मैं प्रदेश में सचिव हुआ करना, आज भी मैं सचिव हुआ करना, आज भी, लेकिन प्रदेश में जब कमेटी ने रिजॉल्व कर दिया है, पूरी संवादों की कमेटी को रिजॉल्व कर दिया है, पूरी कार्यकारिणी को रिजॉल्व कर दिया है, तो संयोजक के पद पर मुझे बिहारी जिला का मुझे संयोजक बनाया कि मैं उससे एक बार बहुत सारी खामियां थी, बहुत सारे लोगों के आई कार्ड नहीं बने, बहुत सारे लोगों के मेंबरशिप नहीं हो सके, किसी का जो है ये संगठन जो है किसी के कार में घूमने लगा, किसी के बैठ पर चलने लगा, और कभी कार्यकारिणी का आज तक 4 साल के कार्यकाल में हमें याद नहीं है कि कभी रक्सौल आया और मुझे पता हो कि यहाँ कार्यकारिणी भी कोई गठित हुई, यहाँ का कोई टीम भी गठित हुआ, यहाँ के कोई जिलाध्यक्ष, रक्सौल अनुमंडलीय अध्यक्ष भी बने, यहाँ के कोई महासचिव भी बने, ऐसा नहीं है। सिर्फ संयोजक ही बने रहते, जबकि बनाना था पूरी कार्यकारिणी टीम बनाती थी,
पूरे अपने पत्रकारों की सुरक्षा का दायित्व अपने पदाधिकारियों पर देना था, वो सारे काम नहीं। अंततः प्रदेश टीम ने मुझे यहाँ की कमेटी को, पूरे पूर्वी चंपारण कमेटी को डिजॉल्व करते हुए मुझे प्रदेश सचिव के नाते साथ में सह जिला संयोजक पूर्वी चंपारण बना के दिया, यह दायित्व सौंपा। साथ में मैं अकेला तो एक चना फाड़ नहीं फाड़ सकता है, पूरे जिले को संभालना है, देखना है, सारे लोगों को संगठित करना है, छूटे हुए सारे कार्यों को पूरा करना है। तो इसलिए मैंने सह संयोजक के रूप में विनोद जी को साथ में दिया और इन्हें वहाँ से मौजूदा है। भविष्य में अब हमारी टीम फिर से जो सारे तैयार करके 100 से अब शुरुआत की है और 100 में कार्यकारिणी सदस्यों का टीम तैयार करके उसके बाद से सारे लोग संगठित हो जाएंगे। फिर यहाँ कार्यकारिणी गठित होगी, सारे अनुमंडलों का होगा और वही सारे लोग चयन करेंगे जिला कमेटी का कि कौन वहाँ जिलाध्यक्ष हो, कौन महासचिव हो और उसके बाद से जिलाध्यक्ष और महासचिव मिलकर वहाँ पूर्वी चंपारण में कार्यकारिणी का गठन करेंगे। इसमें सारे अनुमंडलों की भागीदारी जो होता है, सारे लोग इससे वाकिफ। इसी कड़ी में प्रदेश नेतृत्व ने यह जिम्मेदारी हम सबों की राय से, हमारे यहाँ के भी साथियों की राय से यह जिम्मेदारी हम लोग अजीत कुमार सिंह जी को सौंपने का हमें उम्मीद है कि अजीत जी संयोजक के रूप में अपने सारे साथियों को संगठित कर और सारे लोगों को उसकी सदस्यता जिनकी नहीं हुई या फिर से उन्हें लेनी है सदस्यता, जिनके आई कार्ड बने हैं नहीं बने हैं, केंद्रीय जो स्कीम जो बनी हुई है पीएम की, उसमें सम्मिलित कराने का जैसा लोग को पता होगा तो कुछ साथियों का यहाँ से गया है, वो सारे चीज सारे स्कीमों का लाभ दिलाना है। इसका काम जो है, इसका दायित्व आपको सौंपा जा रहा है। प्रदेश से पत्र भी जारी कर दिया गया है। मैं चाहता हूँ कि आप ही लोगों में से किसी एक वरिष्ठ के हाथ इनको पत्र जो है सौंपा जाए। तो मोहन भाई, हम चाहते हैं पत्र मोहन भाई के हाथ सौंपा जाए। बढ़िया कलम पीछे, बढ़िया कलम माला लिखा माला एक माला माला लिखा माला मिली साल बाद